वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत। कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए वफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA और गवर्नर सिंध भी शरीक। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कराची के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात मद्देनज़र रखकर तश्कील दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। कराची में 5 दिन से बारिश के पानी में घिरे डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशियों का सब्र जवाब दे गया। CBC दफ्तर के सामने एहतजाज जारी। मुजाहिरीन की नारेबाजी। मुजाहिरीन का पानी की नकास, सड़कों की असर नौ तामीर, फ्लड रिलीफ के नाम पर लिए गए टैक्स का ऑडिट और इलाके में सफाई सुथराई का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, अब कोई टैक्स नहीं देंगे। चंद मुजाहिरीन को CBC दफ्तर के अंदर बुला लिया गया। कराची में डिफेंस के कई इलाकों से अब भी बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। बुखारी कमर्शियल, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6 और दीगर खयाबान की कई गलियों में पानी जमा। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने पर मजबूर। ऐवान सदर रोड से बरसाती पानी की निकास ना हो सकी। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पोलो ग्राउंड के सामने सड़क का एक ट्रैक धंस गया। सड़क धंसने की वजह से ट्रेलर फंस गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शादमान टाउन खलंदरिया चौक का एक ट्रैक पानी, कीचड़ और गहरे गड्ढे पड़ने के बायस बंद कर दिया गया। जहांगीर रोड पर भी सीवेज का पानी जमा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ हिस्सों में भी पानी बदस्तूर मौजूद। मेडिसिन मार्केट में निकासी के बाद कीचड़ और बदबू। कराची में सुरजानी टाउन के 2 सेक्टर्स 4B और 4C 10 दिन से ज़ेर-ए-आब, न पानी निकाला जा सका न बिजली बहाल हो सकी। शहरी शदीद अजियत का शिकार। पानी की निकास न होने से ताफुन फैल गया। नया नाज़माबाद के इलाके में बारिश के पानी में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए नेवी और आर्मी का ऑपरेशन जारी। खारादर समेत ओल्ड सिटी एरिया के कई इलाकों में गटर का पानी घरों और दुकानों में मौजूद। शादमान टाउन, उर्दू बाजार, बंस रोड, गुरुमंदर, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, गुलबर्ग, बहादराबाद समेत कई इलाकों में जगह जगह सीवेज के पानी, कीचड़ और गंदगी के ढेर। पैदल चलना भी महाल। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि डिफेंस के कुछ इलाकों में निकास का निज़ाम ही नहीं, पंप से पानी निकाल कर कहाँ फेंका जाए। रिलीफ वर्क में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये इलाके सिंध हुकूमत के तहत नहीं आते, फिर भी मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। खारादर, मेडिसिन मार्केट, उर्दू बाजार में जहां कीचड़ मौजूद है, अब उसे भी निकालने का काम शुरू किया जाएगा। कराची में मसाइल की वजह शहर का इंतज़ाम 17 मुख्तलिफ इदारों में बटा हुआ होना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कराची समेत मुल्क भर में बारिश से आवाम पहले ही परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 71 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन 9.5 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। एवनफील्ड, अल-अज़ीज़िया मिल्स, फ्लैगशिप रेफरेंस फैसलों के खिलाफ अपील्स पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि वो बीमारी की वजह से बैरून मुल्क ज़ेर इलाज हैं, हाजिर नहीं हो सकते, इस्तिस्ना दिया जाए। दरख्वास्त में नवाज शरीफ की अदालत को सेहतयाबी के फौरी बाद पाकिस्तान वापसी की यकीन दहानी का। डॉक्टर्स ने सफ़र की इजाज़त नहीं दी, इजाज़त मिलते ही पहली दस्तयाब फ़्लाइट से पाकिस्तान आएंगे। मरियम नवाज के वकील ने अपनी मसरूफियात की बिना पर समाअत में इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। 5 सितंबर के बाद समाअत की इस्तदा।
हुकूमत FATF से मुताल्लिक़ कानून साजी की आड़ में मुखालफिन को नैब के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है। FATF की ज़रूरत पूरी करने को तैयार है, लेकिन हुकूमत जो इख्तियार हासिल करना चाहती है उसकी इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिन तंजीमों की फहरिस्त आई और जिन पर पाबंदी लगाई गई उनमें सियासी जमात कौन सी है। FATF के मामले पर वज़ीर आज़म और वज़रा का रवैया नाकाबिल फ़हम है। 7 क़वानीन जो FATF का मुतालबा था वो पास हो गए, तो फिर हम कैसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये हुकूमत खाली है, ना जज्बा ना ख्वाहिश है, समझ नहीं आता कि चलना कैसे है। आधे घंटे तक तेज जारी रहने वाली बारिश के सबब गाड़ी खाता, स्टेशन रोड, काजी कयूम रोड, पाकिस्तान चौक, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद के कई इलाकों में एक बार फिर पानी जमा, बिजली भी गायब। मुल्तान में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास, मटियारी, लाड़काना, सखर में आज सुबह से जारी बारिश ने जलथल एक कर दिया। डिगरी और कंदकोट में भी बादल खूब बरस रहे हैं। ठट्टा में बारिशों से चावल, मिर्च, धनिया, भिंडी और टमाटर की फसलों को नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत का बारिशों से मुतासर अफराद की माली मुआवनत का फैसला। कराची समेत मुतासर अजला के डिप्टी कमिश्नर को नुकसानात का तखमीना लगाने, 7 रोज़ में नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट महकमा रिलीफ में जमा कराने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं बारिशों से तबाही का अजाला किया जाएगा। कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर असरे नौ बहाल किया जाएगा। चार साल की मुद्दत मुकम्मल होने पर सिंध में मुंतखब बल्दियाती इदारे तहलील कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। सिंध की तमाम टाउन कमेटीज़ और म्यूनिसिपल कमेटीज़ के चेयरमैन ओहदों से सुबुकदोश। मुंतखब चेयरमैन को तमाम सरकारी वाजिबात, असासों की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मेयर वसीम अख्तर, DMCs के सरबराहान भी सरकारी सामान गोशवारे देने के पाबंद होंगे। सूबे में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती आज शाम तक होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची के नाम की हतमी मंजूरी पीपल्स पार्टी क़यादत से ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्काबंदियों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटीज़ और वार्ड्स की हल्काबंदियाँ की जाएंगी। मुल्क के कई इलाकों में बारिशों से तबाही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत को अपोजिशन के ताउन की पेशकश कर दी। बयान में कहा कि मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करें। शहबाज शरीफ बुध को कराची का दौरा करेंगे। एहसन इकबाल का कहना है कि शहबाज शरीफ तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात करेंगे। समाजी कारकुन फैसल ईदी से मुलाकात होगी। ऑपोजिशन ने कोरोना समेत हर नाजुक मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे। काफ लीग से हुकूमती इत्तेहाद आगे बढ़ जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इजहार ख्याल। मुलाकात में 2 सितंबर को बुलाया गया पंजाब असम्बली इजलास पर भी मुशावरत। कराची के इलाके खारा दर में 100 घंटों से ज़ायद हो गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। DHA की भी कई इलाकों में जुमेरात से बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल की जा चुकी है। डिफेंस में बुखारी, निशात, इत्तेहाद कमर्शल, ख़याबान राहत में पानी की निकासी नहीं हुई। शाहीन, शुजात, ख़याबान कासिम, 26 स्ट्रीट में भी अब तक पानी की निकास नहीं हो सकी। निकासी की सूरत हाल में बेहतरी पर DHA के फीडर्स पर बिजली बहाल की जा रही है। कि इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन हेड एहसन अनीस कहते हैं डिफेंस के कुछ इलाकों में अब तक बिजली मुअत्तल है। इन इलाकों में पानी की निकासी के होने से 6 से 12 घंटे बाद बिजली बहाल हो सकेगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 171 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।